जाएगी। तो छोटी सी बात, चातुर्मास की ऋतु अब हमारी दहलीज पर आ चुकी है, हमारे दरवाजे को खटखटा रही है। प्रश्न चाहे एक हो, उसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। चातुर्मास की ऋतु मतलब कौन सी ऋतु? प्रश्न एक हो सकता है, लेकिन इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा चातुर्मास की ऋतु मतलब जो शरीर केंद्रीय जीव होंगे, उद्गलानंदी जीव होंगे, वो कहेंगे चातुर्मास की ऋतु अरे सुबह से ही पूरा मूड किरकिरा कर दिया। हाँ, बारिश, पानी, कीचड़, मच्छर, कुछ लोग इसी में घूमते रह जाएंगे कि भाई चातुर्मास की ऋतु मतलब निकलने की तैयारी हो और बारिश आ जाए, कीचड़ हो जाए, पानी पानी हो जाए, मच्छर हो जाए। उससे आगे बढ़कर अगर कोई किसान जैसा होगा तो वो कहेगा कि भाई चातुर्मास की ऋतु तो उम्मीद की ऋतु है। अगर सही बारिश हो जाए तो चातुर्मास की ऋतु सब हरा भरा हो जाए और अच्छी कमाई हो जाए। एक ही सवाल, लेकिन उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। लेकिन चातुर्मास की ऋतु हम सभी के लिए किस चीज की ऋतु होनी चाहिए? टू द पॉइंट मुद्दे पर आता हूं। चातुर्मास की ऋतु आत्मार्थी जीवों के लिए भीगने की ऋतु है। चातुर्मास की ऋतु आत्मार्थी जीवों के लिए भीगने के बाद पिघलने की ऋतु है। पहले भीगना है, जिन वाणी के अंदर भीगना है, और भीगने के बाद पताशा होता है तनुज, पताशा पानी से भरे ग्लास में डाल दो, पताशे का क्या होता है? पहली पल वो भीग जाता है और भीगने के बाद वो घुल जाता है, वो पिघल जाता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, उस पताशे के आसपास में रैपर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। नहीं, आप शिकायत करोगे कि महाराज साहब ऐसे तो बहुत सारे चौमासे बीत गए, पताशा पानी के ग्लास में गया जरूर, लेकिन 4 महीने के बाद जब वो बाहर निकला तो वैसे का वैसा। क्यों? हाँ, रैपर पहन के गया था, और जब तक उस रैपर को दूर नहीं किया जाएगा तब तक वो पताशा न तो भीग सकता है न तो पिघल सकता है। चातुर्मास की ऋतु है। रायपुर शहर का परम सौभाग्य है। मैंने कुछ दिन पहले ही प्रवचन में कहा था कि आंख बंद करके किसी भी जगह पर पहुंच जाओ और पूछ लो कि चौमासा है, यहाँ कहीं नजदीक में चौमासा है? हाँ, तो आपको मिल जाएगा। उसमें भी 1-2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी धुले भटक कर पहुंच गए अगर, तो भी आत्म कल्याण की भरपूर संभावनाएं रही हुई है। और उसी श्रृंखला में आज राजेंद्र नगर में भी उपाध्याय जी महाराज का प्रवेश, आज आधा प्रवेश हुआ है, आधा 3 तारीख को, बराबर? हाँ।